हम नाश्ते की बात करें, चलें समर्स में नाश्ते कैसे होने चाहिए, समिया बताएं। मैं चाहती हूँ कैमरा मुझसे हट जाए। अगर लोग कॉफ़ी लेते हैं, कोई कैफीन लेते हैं तो कोल्ड कॉफ़ी बेस्ट है। उसके साथ आप कोई सैंडविच ब्राउन ब्रेड में ले सकते हैं। अब बची हुई रात के सालन से आप गोश्त अगर उसको वॉश कर लें, उसमें सैलेड डाल लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें, जैसे कि अभी हमजा ने बनाया, उसमें वो थे अखरोट, तो बहुत अच्छा ये है। आप उसमें एक पनीर का पीस ले सकते हैं, आप एक बॉयल एग ले सकते हैं, तो ये अच्छा नाश्ता है। और जैसे कि बताया कि सबसे पहले महंगा नाश्ता बता नहीं, कुछ भी नहीं है। आप सिंपल ब्राउन ब्रेड लें या रोटी ले लें, आप जो घर पे आधी ली, उसमें अगर आपने रात में बची हुई कोई सालन है तो आप उसके गोश्त को धो के उसको आप टुकड़े करके आप रख सकते हैं। अंडा रख लिया आपने, कोई फ्रूट डाल लिया, पनीर अगर नहीं है तो नहीं ले, चिया सीड और दूध ले लें जो सबसे बेस्ट है, दलिया लें। ठीक है, गोश्त मुझे समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। असल में लोग सैंडविच खाते हैं, चिकन सैंडविच, चिकन सैंडविच ले रहे होते हैं। पता है क्या, हमारी जितनी भी बहनें और बेटियां और माएँ जितनी भी इस वक्त देख रही हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो चिकन खाना छोड़ें। सबसे पहले सबसे पहले तो चिकन खाना छोड़ें, और बीफ अगर खाते हैं तो वंस इन अ ब्लू मून खाएं, और रेड मीट के अंदर मटन ज़्यादा से ज़्यादा खाना पसंद करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप गोश्तखोर हैं, देसी मुर्गी खा सकते हैं, देसी मुर्गी खा सकते हैं, देसी घी। गोश्तखोर होना बुरा नहीं है। अगर आपको गोश्त खाने का दिल करता है या आप गोश्त से वो ग़िज़ाइयत देना चाहते हैं तो आप बीन्स एंड लेग्यूम्स के ऊपर आ जाएं। ठीक है, बीन्स एंड लेग्यूम्स आपके पास, फिर हमारे पास समंदर है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर सी फूड दुनिया जहाँ का है, आप सी फूड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते भाई? सी फूड खाएं। सी फूड ये नहीं है कि गर्मी है तो मछली नहीं खानी, सर्दियों में सिर्फ मछली खानी। और वो जो वो होता है बर वाले महीनों में खाने नहीं, आप अच्छा, इसमें सिर्फ जो मंथ है ना वो जून जुलाई का होता है, ठीक है, जिसके अंदर मना किया जाता है, बट उसमें भी आपको मिलती है, खा लेते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में तो खा लेते हैं। टाइम होता है तो इसलिए उनको मना करते हैं कि इस टाइम के ऊपर जो है आप ना खाएं। ठीक है, बाकी आप खा सकते हैं। और नाश्ते की जहाँ तक बात है, नाश्ते में आप जिस तरह से समिया ने बताया, अच्छा ये आप लोग से यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी। आयशा चली गई हैं किचन में। आयशा, आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ कोकम्बर सैलेड और उसमें चीज का फ्लेवर डाल। ऐसा सैलेड क्या मेरे पास से नहीं है यार, मुझे एक बात बताएं, जब भी मैं किचन में किसी को भेजती हूँ तो इतना धमाका क्यों हो जाता है? सब गवाएं, सबने देखा, मेरे पास आपने कुछ नहीं किया, मुझे पता। आयशा पहले क्लियर कर दे, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या बन रहा है? क्यूकम्बर सैलेड। हमने कोकम्बर लिया है, उसे ऐसे कटिंग किया। अलग अलग नाइफ आती हैं जो बहुत प्यारी सी कटिंग देती है। जितनी खूबसूरत कटिंग चीजों को आप जितना खूबसूरत करके पेश करेंगे उतना ही खाने में बिल्कुल अच्छा होगा। प्रेजेंटेबल होगा। यहाँ मैंने सोया लिया है, फ्रेश ग्रीन सोया जो होता है, उसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। यहाँ भी लहसन है, उसके जवेली है, उसे भी बारीक चॉप करूंगी। यहाँ पे योगर्ट है मेरे पास, साथ लेमन है, लेमन जूस जाएगा जिससे और अच्छा फ्लेवर देगा और गर्मी का खत्म करेगा दही के साथ। चीज स्पाइसेस है, ये सिजलिंग है पाउडर, आसानी से हर जगह मिल जाता है। अब ठीक है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। यहाँ पे हमने जीरा लिया है जो रोस्टेड है और क्रश किया हुआ है, इसे मोटा मोटा, और साथ हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट लिया हुआ है। ठीक है, आप बनाना शुरू करें जी। तो आपने कहा सुबह में कोई अगर, अच्छा ये लोगों में होता है, बहुत से घरों में ये होता है कि जो रात का सालन होता है लोग सुबह सुबह चपाती या पराठे के साथ खा लेते हैं। आप एग खाते हैं, और आप कोई ड्रिंक ऐसी कौन सी पीते हैं जो चाय या कॉफी? मैं अपनी बात करूं तो मैं टी बहुत, मतलब मैं कहूँगा कि मैं नशा अगर हो ना कोई तो मेरे लिए चाय का होगा। सही, ठीक है, तो मैं चाय अगर हो नहीं नशा होता है। हाँ, ये नशा ही है ये आपका नशा है। हाँ, ये मेरा नशा है। ठीक है, मगर जो ब्रेकफास्ट जो है ना आपका, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट आपने करना है तो आप ग्रेनोला बॉल ले लें, ठीक है, आप स्मूदी बॉल ले लें, ठीक है, आप सिर्फ योगर्ट ले लें, ठीक है, योगर्ट के साथ कोई बनाना फ्रूट ले लें, ठीक है। तो ये वाले आप जो है ना नाश्ते करें। अगर आपको वो पराठा तो वो अंडा नहीं, लेकिन देखिए पराठा अंडा खाना कोई बुरी बात नहीं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक टाइम जरूरी है, हेल्दी नाश्ता करना बहुत जरूरी है। कैसे बना रहे हैं? अगर बिल फर्स्ट किसी के घर में पराठा बनता है, उनके घर का रिवाज, हम तो रोटी पे हल्का सा घी लगा लेते हैं, असली घी, देसी घी या देसी मक्खन। अब तो आप बाजार ही में खाएं वो से नहीं, ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा सेहतमंद है, आपकी हड्डियों को आपको ताजा रखता है, आपको ताकत देता है।
एक मजाक अलग बात है कि घी 12 साल का दिखाता है। 12 साल का दिखाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप खा क्या रहे हैं। और जैसे हम मीट की बात करें, आजकल मैंने सही बहुत कह लोगों में रही हैं, देखा बिल्कुल कि ठीक लोग खाली गोश्त का सालन बनाते हैं, आप उसमें सब्जियां ऐड नहीं करते। बिल्कुल सही पहले बात। चुकंदर गोश्त बनता था, गाजर अभी भी गोश्त बनता है, है, अभी हम तो लेकिन बनाते अब हैं। बहुत कम हो गया, अब बहुत कम हो गया। लोग कहते हैं नहीं हमें सब्जी नहीं खानी, नहीं आप उसको मैश करें, आप उसको बनाएं, ढाबे स्टाइल में बनाएं, लाल रोटी के साथ खाएं, लेकिन उसका इंटेक रखे जिससे आपके जिस्म पे दाने नहीं निकलते, पिंपल्स नहीं निकलते। गर्मी में लोगों की पूरी पीठ भर जाती है। जाती है, तो ये बिल्कुल। सब गोश्त जो आप रेड मीट खाते हैं ना, उसका रिएक्शन है। गोश्त से तो और भी बड़े नुकसान, बहुत खाना नुकसान भी है। फायदेमंद है, लेकिन मैंने जो बहुत ज़्यादा गोश्त लोग खाते हैं या मर्द हजरात खाते हैं उनको पाइल्स की तकलीफ हो जाती है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा होता है। गोश्त खाने से आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जी गोश्त के अलावा अगर ये सुबह के नाश्ते की बात करें तो बिल्कुल जलाल साहब ने, सर ने बिल्कुल ये ठीक बात की है कि बासी रोटी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जो एक रात की रोटी होती है ना, सही। उसको एक फर्मेंटेशन के बाद उसको एक रेस्ट टाइम मिलता है, तो वो आपके लिए प्रीबायोटिक। और अचार प्लीज़ ये मत भूलें, अचार एक अच्छा बायोटिक आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, Metabolism। मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। लेकिन हम लोग अचार को सिर्फ दाल रोटी के साथ सालन बना के खाते हैं। हाँ, नहीं, सालन ना बनाएं प्लीज, फिर आप कहीं और लेकिन जा रहे होंगे। ये आप कौन से अचार की बात करें, जो घर में बनता है या जो बाहर से भी मिलता बाहर से है? तो बिल्कुल नहीं। आप घर पे जो अगर बना रहे हैं तो बना लें, अगर नहीं बनता तो कोई ऐसी रिसोर्स ढूंढें। आजकल लोग मैं तो- इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे अचार बना के बेच रहे होते हैं। मैं तो कसम से लोग ढूंढती हूँ जो घरों में अचार बनाते हैं। मैं अचार की इतनी एक वक्त दीवानी था, हूँ। एक वक्त था नहीं, अब मेरी अम्मी की फैमिली में लोग बहुत, मेरी एक फुप्पू हैं वो बहुत मजे का अचार ये तो डालती हैं। याद है आमना बर्नियां धुलती थी, सूखती अभी थी, भी होता आम है। आते कह रही अब ये रिवाज थोड़ा थोड़ा तो घर में रखे तुम इतनी पुरानी हो, मतलब 12 साल की इतनी पुरानी बात मुझे ये टाइम इनफैक्ट आज भी मेरे पास एक छोटी सी सिल है, मैं अपनी दादी के साथ देखती थी, वो सिल पे चटनी बना भाई के गर्मियों में खाती थी। मेरी I love it। मेरी मुझे बहुत मामी पसंद है, मेरी मामी है फरनाजी उनका नाम है, फरनाजी मामी। वो इतने मजे के अचार बनाती हैं। और मेरी फुप्पो है, उनका नाम बेबी फुप्पो है, वो भी इतने मजे के अचार वो बनाती 12 हैं। साल की नहीं है, वो तो बेबी पप्पू है। ऐसा कैसे हो सकता है? हर घर में बेबी होना है। मेरी मम्मी का नाम भी बेबी बेबी फुप्पो हर घर में एक होती बिल्कुल है। होना चाहिए। मेरी पप्पू का नाम भी बेबी पप्पू है। और इतने मजे के वो अचार डालती हैं कि मैं अब मुझे होता है बस जैसी गर्मियाँ आएंगी। और मेरी एक और खाला भी हैं, उनका नाम भी आमना है, क्योंकि जब मैं किसी एक का नाम लेती हूँ ना, जब ये शो के क्लिप्स चलते हैं, वो कहती तू मेरा नात नहीं मेरा लेता, नाम क्यों ले तू लिया? मेरा नात नहीं लेता, मैं भी तेन अचार कर लिया। तो भाई मेरी खाला आमना वो भी बहुत मजे का अचार डालती हैं। तो ये मेरी एक मामी, मेरी पुप्पो और मेरी खाला ऐसे बेबी मजे के पुप्पो, अचार हैं। love you। बेबी पुप्पो, फरनाजी आंटी। एनीवे गर्मियों में जो तरबूज के छिलके का अचार जो पानी वाला जो होता है वो भी कितना अच्छा शलजम बनता का है। अचार, शलजम पानी- डलता पानी। है। शलजम का अचार। हाँ। अच्छा, अब जरा ये अचारों से निकल आते हैं। अब ये go ahead। बच्चे जो दोपहर में अगर बच्चे आते हैं कहते हैं मामा फिर यही बना हुआ है अम्मा, कुछ नया नहीं है। तो क्या ऐसी चीजें जो बच्चों को राइस के साथ आप मजे का बना के लंच में दे सकते हैं गर्मियों में? अच्छा, आई रिमेंबर माय डैड यूज्ड टू गिव मी शामी इज द कोर हाय। मील। कोर मील है शामी, वो अभी तक मुझे वो याद है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ शामी अपनी मेट से मत बनवाएं, खुद बनाएं। सिल पे बना सकते हैं तो सिल पे बनाएं, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन का रेशा जो रहता है ना, और उसके बाद वो पूरी कॉम्पैक्ट मील है। अगर देखा जाए उसमें पल्सेस आ गए, गोश्त आ गया, और वो आराम से बच्चे खाते हैं। तो प्लीज़ 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 यार अब ऐसी बातें आप ना करें। अब जो घर में हाउस हेल्प है, अगर वो अच्छा बनाती तो बना दें उसे। नहीं, वो आपके सामने बना रही है, तो सामने एक अलग बना बात। रही है, बाजार से बिल्कुल। लोग रेडीमेड से खरीदते हैं, वो नहीं। आपके घर में जो हाउस हेल्प है वो आपके घर पे ही होती है। तो वो आयशा साफ होती है। आप रेडी हो चुकी हैं? हो गया? रेडियो को ये मिलाओ आप लोग, आप प्लीज ले आए, आप रखें, हम थोड़ी देर बाद ये अच्छा, चखेंगे। जो आयशा ने बनाया है ना, ये बहुत बेहतरीन सैलेड है फॉर द लंच। अच्छा, और ठीक सबसे है। बड़ी बात है, जो चस्का आप अपने बच्चों को जबान पे बचपन से लगा देते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरा वे ढूंढते नहीं। बचपन से ही आप उनको ऐसे खाने की आदत डालें, जैसे सब्जियां हैं, खीरे हैं, गाजर है, ये सब खाने की आदत लेकिन आप वो खुद भी खाएं खुद ना, भी खाएं। तभी वो बच्चे Exactly। खाएंगे। That's what I एग्जैक्टली, know। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब आप वो खुद चीजें खाते खाएंगे ना तो आपका बच्चा भी खाएगा। अब exactly। गलतियां होती हैं, मैं मटन बीफ नहीं खाती, बहुत माजरत के साथ, मैंने कभी नहीं खाया बचपन से, तो अब वो मेरे बच्चे नहीं खाते। मैंने बड़ी कोशिश की बेवकूफ़ बनाने की छोटे होते हुए कि चिकन की बोटी है, लेकिन कभी नहीं। बेवकूफ़ नहीं बने।